एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4. What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टेस्ट का। कोई मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, उसके किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक स्टूडेंट जो है या तो वो जानता है, इधर नोज द आंसर और गैस, या तो जानता है या उसको गैस करेगा। सपोज 3/4 भी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। अगर 3/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर को जानता है और 1/4 भी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस, और 1/4 प्रोबेबिलिटी कब है? जब वो उसको गैस कर रहा है, मतलब जानता नहीं है बट वो गैस कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये एज्यूम करें, एज्यूमिंग दैट, अगर ये मान लें कि स्टूडेंट हु गैसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। अगर ये मान लेते हैं कि स्टूडेंट जो है वो आंसर को गैस कर रहा है बट उसका आंसर क्या आ रहा है? करेक्ट भी आ रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/4। क्लियर हो रही बात? अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना यह है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर given that he answered it correctly। मतलब कहने का वो आंसर को जानता है और उसका आंसर भी करेक्ट आ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? लेट इवन, एक इवन इवेंट ले लेंगे। इवन इवेंट क्या रहेगा? द स्टूडेंट नोज द आंसर। ठीक है, मान लेते हैं कि एक इवेंट है हमारे पास E1 जिसमें वो आंसर को जानता है, एंड E2, एक दूसरा इवेंट ले लेते हैं E2, द स्टूडेंट गैसेस द आंसर, आंसर को उसने गैस किया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो E1 गिवन है हमको, कितना गिवन है? 3/4 बाय द क्वेश्चन, एंड प्रोबेबिलिटी जो E2 है गैस करने की वो है 1/4। ठीक है, इतना तो हमें गिवन है। नाउ सपोज लेट ए, एक इवेंट ए ले लेते हैं, द आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा? देन प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही नोज द आंसर, है ना। तो आंसर करेक्ट भी है और जानता भी है, तो इसका मतलब है 100% श्योर है वो, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। अच्छा, आंसर करेक्ट है बट वो गैस कर रहा है क्या? A/E2। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? 1/4 दे रखी है ना। देखो, अ स्टूडेंट हु गैसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट इज 1/4। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है? प्रोबेबिलिटी हमें इस बात की निकालनी है कि वो आंसर को करेक्ट आंसर दे रहा है और स्टूडेंट नोज द आंसर, और आंसर जानता भी है। ठीक है, तो बाय बेस थ्योरम क्या हो जाएगा? A/E1 इंटू P E1
अपॉन पी ए अपॉन E1 इंटू पी E1 प्लस पी ए अपॉन E2 इंटू पी E2। ठीक है, यही बनेगा बेस थ्योरम से, है ना। वैल्यूज रखते हैं 1 इंटू 3/4, 1 इंटू 3/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 1/16। सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 3/4 16 एलसीएम 4 3 जा 12 प्लस 1 मतलब 3/4 देन डिवाइडेड बाय 13/16 4 4 जा 16। जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12/13। क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं 13.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। ठीक है, एक ब्लड टेस्ट है, लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट हो रहा है, 99% इफेक्टिव है, जो डिजीज को वो पकड़ लेता है, डिटेक्टिंग। ठीक है, व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, जबकि वो प्रेजेंट भी है ना। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड अ फॉल्स रिजल्ट, जबकि इसके फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। मतलब कि इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन with probability 0.005 the test will imply he has the disease। ठीक है, मतलब रॉन्ग रिजल्ट भी दे रहा है वो, बट उसकी परसेंटेज क्या है 0.5%। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, अगर 0.1% पॉपुलेशन को डिजीज है, बीमारी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी पर्सन को डिजीज है और टेस्ट रिजल्ट भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जबकि एरर भी आ सकती है उसमें 0.5%। तो करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे हम कर रहे थे, एक इवेंट ले लेंगे E1 इवेंट हम ले लेते हैं कि द पर्सन हैज द डिजीज, पर्सन को क्या है, बीमारी है। ठीक, और एक इवेंट दूसरा ले लेते हैं E2 द पर्सन इज हेल्दी, मतलब उसको बीमारी नहीं है, पर्सन इज हेल्दी। क्लियर है। अब आपको दे रखा है, देखो PE1 दे रखा है उसमें 0.1% पॉपुलेशन का, मतलब 0.1/100, जिसको हम बोल सकते हैं 1/1000। ठीक है, या इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं आप, ये आ जाएगा डिवाइड करके 0.001। नाउ E2, अब PE1 हमने निकाल लिया तो PE2 कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस PE1, है ना, पॉपुलेशन का। तो 1 माइनस 1/1000 मतलब 999,999 डिवाइडेड बाय 1000, या हम बोल सकते हैं 0.999। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज एक इवेंट है जिसमें क्या आ रहा है, टेस्ट क्या आ रहा है, इज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव गिवन है ना, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिजल्ट इज पॉजिटिव गिवन है, गिवन दैट। अब पर्सन जो है डिजीज है और टेस्ट उसका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पर्सन को डिजीज है और टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है ना। तो इसका परसेंटेज में आपको कितना दे रखा है, 0.5। देखो
कितना दे रखा है 0.99% है ना, 99%, 99% मतलब 99/100, हम इसको बोल सकते हैं 0.99। अच्छा, प्रोबेबिलिटी इनटू नॉन और ए फाइंड करना, मतलब टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है बट हेल्दी पर्सन है, और ये भी आपको दे रखा है, देखो 0.5% दिया हुआ था, है ना, मतलब कितना हो गया 0.5% का मतलब कितना हो गया 0.5/100, या हम इसको बोल सकते हैं 5/1000, डिवाइड करके देखेंगे 0.005। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी अ पर्सन हैज द डिजीज given that has the disease and given that positive result। तो बेस थ्योरम P E1 into P A upon E1 divided by P E1 into P A upon E1 plus P E2 into P A upon E2। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं 0.001 इंटू A अपॉन E1 मतलब 0.99 डिवाइडेड बाय 0.001 इंटू 0.99 प्लस P2 0.999 इंटू 0.005। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 19990 और नीचे आ जाएगा 5985, मतलब 198 डिवाइडेड बाय 1197 और फाइनल हमारा आ जाएगा 22/133। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं फटाफट से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, हाँ, देयर आर 3 कॉइन्स, हमारे पास कितने कॉइन्स है 3 कॉइन है। वन इज 2 हेडेड कॉइन, एक तो है 2 हेडेड मतलब दोनों साइड उसमें हेड बना हुआ है। अनदर इज अ बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड कॉइन का मतलब एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। दैट कम्स अप हेड 75% हेड आता है इसमें, और जो थर्ड कॉइन है अनबाइस्ड है। अनबाइस्ड मीन उसमें दोनों तरफ मतलब या तो हेड ही है या क्या है टेल ही है ना, अनबाइस्ड है वो। सॉरी, अनबाइस्ड मीन जिसमें दोनों आने की पॉसिबिलिटीज 50-50 है, अनबाइस्ड है वो। ठीक है, बाइस्ड में उसमें क्या रखा 75% टाइम हेड आ रहा है, और अनबाइस्ड कॉइन में क्या होगा 50% हेड आ सकता है और 50% टेल आ सकता है। क्लियर हो रही बात। वन ऑफ 3 कॉइन्स इज चूजन, एक कॉइन चूज करना है। इट शोज हेड, हेड आता है उसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन। ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 2 हेडेड कॉइन था। तो वैसे ही जैसे अभी तक क्वेश्चनों में कर रहे थे, सबसे पहले एक इवेंट E1 ले लेते हैं। E1 कौन सा, फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट इवेंट क्या है, कॉइन चूजन इज 2 हेडेड, है ना, पहला कॉइन यही है। अच्छा, दूसरा इवेंट E2, कॉइन चूजन इज बाइस्ड, और इसमें एक इवेंट E3 भी आ जाएगा, कॉइन चूजन इज अनबाइस्ड। ठीक है,
तो अब एक एक करके इनकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। देखो पी इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी, क्योंकि 3 कॉइन है, कितने कॉइन है 3, तो 1/3। PE2 1/3 और PE3 1/3। तो ये क्या है इक्वली लाइकली इवेंट्स है। अब हमें एक इवेंट लेना है ए, वो इवेंट क्या रहेगा, टॉस्ड कॉइन shows up ahead, है ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड्स। हेड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-headed कॉइन। तो क्या कर रहा है, इट शोज हेड्स, क्या हेड आ रहा है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड आने की, जबकि गिवन है कॉइन जो है वो 2-headed है। तो 2 हेड है, इट मीन्स 1 हो गया, 100% हेड आएगा उसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एट 22 कॉइन, 22 कॉइन में आपको देखो दे रखा 75%, मतलब 7500 है ना। तो ये कितना हो गया 3/4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बट गिवन दैट द इवेंट इज अनबाइज्ड डाइस, अनबाइज्ड में कितना होगा 1/2 होगा, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान से देखेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है हेड आने की, जबकि वो क्या हो 2-headed कॉइन हो, मतलब P इवन अपॉन ए हमको निकालना है। तो P इवन अपॉन ए के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P इवन इंटू P ए अपॉन इवन डिवाइडेड बाय P इवन इंटू P ए अपॉन इवन प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 इवेंट्स है ना, तो तीनों टोटल प्रोबेबिलिटी ली जाएगी PE3 E3। ठीक है, अब वैल्यूज रख देते हैं एक एक करके, 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। सॉल्व करके यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं मैं, ऊपर यहाँ पे ये आ जाता है 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, 1/3 एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम, 3 2 जा 6, 6 क्यों 12 आएगा एलसीएम 12, तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, मतलब 4 ऊपर आ गया 7 11। तो आंसर फाइनल हमारा आ जाएगा 4/4 3 7 9, 4/9 हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।